दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और कैसे आप तैयारी करेंगे जिसमें आप बचे हुए 2 से 3 महीने में आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्तों, भरोसा करिए मेरी बात का कि 2 से 3 महीने इतने होते हैं कि अगर आप यहाँ से स्क्रैच से भी स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं, देन डेफिनेटली आप एक जॉब जो है सिक्योर कर लेंगे। और दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी में जो वैकेंसी होती है, जो पोस्टिंग वगैरह होती है, रूरल होती है, ग्रामीण होती है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी किसी शहर में नहीं मिलेगी। यानी कि हो सकता है कि छोटा मोटा शहरी कस्बा टाइप का इलाका हो, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में आपको पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा जब फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। और दोस्तों ये वैकेंसी क्यों ख़ास है, क्योंकि देखिए बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं, मतलब बैंकिंग की मैक्सिमम वैकेंसीज़ में होता ये है कि इंग्लिश आपसे ज़रूर पूछी जाती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश और हिंदी इसका ऑप्शन दिया जाता है कि आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर लीजिए और आप उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक मतलब बैंकिंग क्षेत्र में जाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि उनकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, जीए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में आकर के थोड़ा सा वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आप भी इंग्लिश से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिलअप करिए, काफ़ी अच्छा नौकरी है। चलिए, आज के समय में कोई भी नौकरी जो है मिल जाए वो ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तैयारी बढ़िया करते हैं डेफिनेटली आप अपने पसंद की भी नौकरी ले लेंगे। ठीक है, और ये मौका अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों देखिए, मैं कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा कि जादू हो जाएगा आपके साथ। देखिए, मैंने इस एग्ज़ाम के साथ जितना समय बिताया है, मैंने जैसे मैं इन एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हुआ हूँ, मैंने इस एग्ज़ाम को पास भी किया है, तो हर एक फेज़ को मैंने देखा हुआ है। और अपना जो भी मेरा 2-3 साल का अनुभव था इस एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली थी, तो जो भी मेरा स्ट्रेटजी रहा था, कैसे मैंने अपने फेल्योर को से सीखा और ओवरकम किया, वो सभी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप तैयारी करते हैं, एक राइट गाइडेंस में आप काम करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें ये जो वैकेंसी होती है, इसमें जो आरआरबी का जो पीओ होता है, यानी कि ऑफिसर स्केल, ठीक है, नॉर्मल जो पीओ बोलते हैं जिसको, यानी कि ऑफिसर स्केल, और एक होता है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क। ठीक है, जो ऑफिसर पीओ होता है उसको यहाँ पे हम ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट जो होता है ये होता है क्लर्क। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। इस एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, प्री प्लस मेंस, और वहीं अगर ये हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट का, और अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल की, तो यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक, चलिए अब ज़्यादा हम सिलेबस पे नहीं जाएंगे, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्री जो होता है ऑफिसर स्केल 1 हो या ऑफिसर स्केल का हो, या फिर आपका समझिए कि ऑफिस असिस्टेंट का हो, दोनों में क्वांट और रीजनिंग आती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बोल लीजिए इसको, आप लॉजिकल रीजनिंग बोल लीजिए, और बाकी जो भी रीजनिंग का उस सिलेबस में डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो इसमें आपका 40 + 40 यानी कि 40 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है वह 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, इस टाइमिंग में आपको ये 80 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात ये है ना कि आप अगर बात करें तो ये ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है, इसके लिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। यानी कि समझिए कि प्री का जो कट ऑफ है वो 70 नंबर के ऊपर ही जाता है, कभी 74-75 तक चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है ऑफिस असिस्टेंट का। तो इसमें आपका सबसे पहला काम क्या करना है ना, कल से स्टार्ट जो करना है, कल से क्या, आज से स्टार्ट जो करना है, इसके लिए आपको करना ये है कि डेली कम से कम 30 मिनट्स निकालिए आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को बूस्टअप करने के लिए। कैलकुलेशन अपनी तेज करिए। ठीक है, यानी कि आपको
एटलीस्ट 25 या 30 तक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, आपको स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। तीसरा, आपको क्यूब्स जो है वो कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि 25 से 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, इतना क्लियर है। अब मान लीजिए कि 2 से 3 दिनों में आपने ये काम कर लिया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला काम, ये आपका ये ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल दोनों के लिए ही काम करने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला काम ये है कि आपको एडिशन आना चाहिए, यानी जोड़ आना चाहिए। दूसरा काम है आपको घटाना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा काम डिवीज़न। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आता है आपको, आता है तो फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है। कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है और उसके बाद आपको डेली, मान के चलिए कोई भी नंबर लिख दिया 3 2 5 9 9 2 8 3 6, इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करिए, रैंडम कोई भी नंबर दिख जाए उसको सब्ट्रैक्ट करते रहिए, ऐड करते रहिए, या फिर मल्टीप्लाई करते रहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 39 इंटू 22 तो 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि रैंडम कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई करते रहिए, चलते फिरते जो है कहीं कोई नंबर दिख जाए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, उसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, इससे आपके दिमाग में जो है ना वो न चाहते हुए भी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। यानी कि आपका खाली समय भी इस्तेमाल हो रहा है आपकी तैयारी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्पीड को, कैलकुलेशन स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर लिखिए, एक शीट लीजिए और उस पर कोई भी नंबर लिख करके स्पीड में मल्टीप्लिकेशन कोशिश करिए कि कुछ समय के बाद ऐसा हो जाए कि पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसमें आपका काफ़ी मतलब समझिए कि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है उसमें 10 नंबर 40 नंबर में 10 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन से आता है, अप्रॉक्सीमेशन से आता है। तो वहाँ से आप आराम से ये नंबर जो है 2 से 3 मिनट में कर ले जाएंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो। और ऑफिसर स्केल में भी 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेशन पे काम करना है, ठीक। उसके बाद आप जो पढ़ना है चैप्टर्स को कौन से पढ़ने हैं, तो सिलेबस आप देखिएगा, सिलेबस में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एवरेज अच्छे से आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये बेस बनाएंगे आपका, ठीक है, ये बेस बनाएंगे। अगर ये यहाँ आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप सिलेबस देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, लेकिन सबसे पहला फाउंडेशन बनाना है, कैसे, कैलकुलेशन तेज करके, ठीक है। अब मैं बात करूँगा रीजनिंग एबिलिटी की, तो देखिए, और इसके लिए टीचर सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको अगर देखना है, देखिए आप चाहें तो अमर सर का यूट्यूब चैनल या फिर आशीष अरोड़ा सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं दोनों। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप आशीष अरोड़ा सर को देखें, वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा आज अभी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताते हैं। अमर सर भी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अमर सर से पढ़ सकते हैं, बाकी थोड़ा एडवांस लेवल और जाना है आपको तो आप आशीष अरोड़ा सर के यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ, देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, डेली का टारगेट रखिए कि आपको मॉक टेस्ट, देखिए चलिए उसके बाद में कर लूँगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको डेली कम से कम टारगेट रखना है कि एक टॉपिक ख़त्म करना है, डेली का एक टॉपिक। मान लीजिए आप जो है सिलोलिज्म स्टार्ट किए, ठीक है, तो इसको आपको एक दिन में ख़त्म कर देना है। अगर मान लीजिए आपने जो है स्टार्ट किया पज़ल, तो डेली आपको कम से कम 5 से 7 पज़ल सॉल्व करने हैं। शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है टाइम रिड्यूस होने लग जाएगा, आपको पज़ल दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो डेली 5 से 7 पज़ल सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए आप, ठीक है। और बाकी जो है अगर मैं बात करूं इसके लिए बेस्ट टीचर की, तो इसके लिए जो बेस्ट टीचर हैं वो हैं अंकुश लांबा सर, ठीक है। मैंने भी उनसे पढ़ाई किया हुआ है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो अंकुश लांबा सर को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे रीजनिंग के लिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग इन करेंट टाइम, ठीक है। तो आप इनको
फॉलो ज़रूर करिए, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प करता है इनका पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो टीचर मैंने बता दिया और क्या क्या पढ़ना है। आप इनइक्वालिटी, उसका सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगा यार, सिलेबस आप नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्री की बात। अब अगर हम मेंस की बात करें तो क्या आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? देखिए, एक चीज़ आपको जो करना है वो डे 1 से करना है। क्या कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग तो नहीं पढ़ोगे ना, डे 1 से क्या करना है आपको, जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आप सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए तो आपका प्री तो निकलना ही है, तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह हो गया, इंश्योरेंस थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद जो बैंकिंग वाला हिस्सा हो गया, तो इसको आपको डेली पढ़ना है। डेली मतलब डेली 1 आवर निकालिए आप डेली जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए। इसके लिए जो टीचर हैं अगर मैं बताऊं तो आप डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं। उनका जो पेड कोर्स आता है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो बाकी यूट्यूब पे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। और आपके लिए मैं एक बता दूंगा, एक मतलब टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा आपको कि एक वेबसाइट है, आप उसको अगर फॉलो करते हैं, अफेयर्स क्लाउड, सॉरी उसका नाम मैं भूल रहा था, अफेयर्स क्लाउड जो है उसको आप फॉलो कर लेंगे तो फिर वहाँ से आपको करंट अफेयर का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें तो डॉक्टर गौरव गर्ग का आप पेड कोर्स ले लेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। ठीक है, और इसको आपको पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैं अपना अगर पर्सनल अनुभव बताऊं तो एक बार इसी आरआरबी के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में 0.5 मार्क्स से मेरा जो है फाइनल मेरिट में आने से मैं रह गया था। उसमें हुआ क्या था कि जो मेन कट ऑफ थी उससे मेरे 18 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, तो जनरल अवेयरनेस में 0.5 मार्क्स कम था सेक्शनल कट ऑफ से और वहाँ मैं बाहर हो गया था। तो दोस्तों यही किस्मत होती है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, किस्मत जहाँ भी आपको आखिरी में लेके जाती है अच्छी जगह लेके जाती है। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, तो कोई बात नहीं है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि डेली जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही है, करंट अफेयर वगैरह ये सब की तैयारी डेली की डेली करनी है। ठीक है, उसके बाद आप मेंस दे ही रहे हैं तो यहाँ पे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप हिंदी देंगे कि इंग्लिश देंगे। अगर इंग्लिश देना है तो अलग बात है, अगर हिंदी देना है तो भी अलग बात है। आप डेली का आधा घंटा, 1 घंटा निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बस निकालिए हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, इसमें आपका मेन कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाता है, ग्रामर चेक नहीं किया जाता। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई साहित्य नहीं पूछा जाएगा आपसे, कॉम्प्रिहेंशन सिंपल पूछा जाएगा कि आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है कि नहीं आती है। तो रीडिंग वगैरह आप करते रहिए, बुक पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, आप चाहें तो उसको प्रेफर कर सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप डेली इसको 30 मिनट दीजिए आज से ही, प्री से मतलब प्री का तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ देखिए आपको क्या करना है कि प्री की जब तैयारी आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको मान के चलिए 8 आवर्स पढ़ाई आप करिए। ठीक है, तो आप अगर 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं प्री के लिए तो आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस ही आपका सिलेक्शन कराता है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम 1 महीना रह जाए तो इस रेशियो को उल्टा कर दीजिए और एग्ज़ाम जब 15 यानी कि 5 घंटा प्री कर दीजिए और 3 घंटे मेंस कर दीजिए, और जब एग्ज़ाम 15 दिन रह जाए तो फिर आप टोटली प्री पे फोकस करिए, मेंस पे फोकस छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी रहेगी, आप आसानी से फिर एग्ज़ाम जो है क्रैक करने की कंडीशन में होंगे। और प्री के बाद भी समय मिलता है तो आप उसमें जो भी पढ़े हुए हैं थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी तो उसको आप बाद में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 घंटे डेली पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात और, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना ही है, डे 1 से मॉक टेस्ट देना है आपको, और धीरे धीरे करके 10-15 दिन के बाद से आपको डेली का 2 मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है। ये सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये कैसे मॉक टेस्ट दें, कहाँ से मॉक टेस्ट अगर देना है तो मैं बात करूँ तो आप ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा का दे सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग के लिए, तो आप इनको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको डेली का डेली देना ही देना है। कम से कम आप प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा मॉक टेस्ट देते हैं तो इनका भी आप कर सकते हैं।
तो आप कोशिश करिए कि किन्हीं 2 कंपनियों का मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। 2 प्लेटफॉर्म का, जैसे वॉलीबॉर्ड या ये आपका प्रैक्टिस मॉक हो गया, इन दोनों में से मतलब इनमें से किसी 2 का दे दीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है आपको, ठीक है। इस तरीके से ये समझ में आ गया, मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस भी करना है कि क्या कमियां रह गई, क्या दिक्कतें रह गई, सब कुछ आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप मैंने लगभग चीज़ें कवर कर दी हैं आपको। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो बस इतना ही बोलूँगा कि कमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका डाउट क्या है और आगे मैं और किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। मैं पहले ये बता दूँ कि जो आगे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ तो वो क्या बनाऊँगा, जो आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की वीडियो एक बनाऊंगा, एक मतलब एक एक करके बना दूंगा कि हर एक सब्जेक्ट की आप तैयारी कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किन किन टीचर से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे एनालिसिस करना है, स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, ठीक है। 1 महीने बचेगा तब क्या करना है, 1.5 महीने बचेगा तब क्या करना है। तो इस तरीके से मैं आपको लगभग चीज़ें बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस एग्ज़ाम का काफ़ी अनुभव है मुझे, तो मैं आपको जो गाइड करूँगा कोशिश यही करूँगा कि बिल्कुल सही और सटीक गाइडेंस हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। और दोस्तों बस आखिरी में बस इतना ही कहना है मुझे कि यू कैन डू इट, बस बात ख़त्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपने सपना देखा है आप इसको पूरा कर सकते हो और काफ़ी टाइम है और आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।